यूरेनियम प्लूटोनियम को आप एक बास्केट पे रखिए और हाइड्रोजन बॉम्ब अलग है। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पावर पे काम करता है, ये फिशन पे काम करते हैं। इसमें एटम टूटता है, इसमें एटम जुड़ता है। अच्छा। और ये उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिस कॉन्सेप्ट पे सूरज काम करता है। तो एक तरह से आप सूरज उतार लाते हैं धरती पर। अच्छा। हर थर्मोन्यूक्लियर यानी फिशन बॉम्ब में एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगा होता है, ये वाला। अच्छा। या तो प्लूटोनियम वाला या यूरेनियम वाला लगाते हैं। स्टेज 1 में पहले तो ये वाला बम फटता है, तो वो तो आपको पता ही है कितना खतरनाक है। लेकिन इसके चारों ओर हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम उसके आइसोटोप्स होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आते हैं जी। और फिर उसमें वो रिएक्शन चालू होता है जो सूरज में होता है, तो स्टेज 2 आती है। अगर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात करें तो वो कम से कम 4 गुना ज्यादा पावरफुल होगा यूरेनियम या प्लूटोनियम बॉम्ब से, और कहीं ज्यादा और हो सकता है, 20-25 गुना भी हो सकता है। अच्छा। यानी कि एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कम से कम जो डिस्ट्रक्शन करेगी वो लगभग 10 किलोमीटर के डायमीटर में सब कुछ साफ कर देगी। अच्छा। और 100 से 150 किलोमीटर दूर तक इंजरीज करेगी। और यहां पे आप सड़क का डिस्टेंस मत नापिए, ये क्रो फ्लाई डिस्टेंस है, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा। और जो हवाई जहाज का डिस्टेंस होता है वैसा डिस्टेंस है। यानी कि एक पॉइंट पे आपने किया तो वो पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर खत्म हो जाएगा एक हाइड्रोजन बॉम्ब से। सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉम्ब लगेगा। हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है? हमारे पास है हाइड्रोजन बॉम्ब। भारत के पास हाइड्रोजन भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। अच्छा। और दूसरे अमेरिका और रशिया, यूएस के पास है, रशिया के पास जार बॉम्बा है जो सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है। तो चाइना के पास है, इंडिया के पास यानी भारत की ताकत है, हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास यूरेनियम प्लूटोनियम दोनों का बॉम्ब है, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। और हाइड्रोजन बॉम्ब बेहद खतरनाक, आज तक कभी यूज नहीं हुआ। और अगर हाइड्रोजन बॉम्ब जब भी एक बार जार बॉम्बा टेस्ट हुआ था तो 1000 किलोमीटर दूर तक कांच टूट गए थे। अच्छा। इतना शॉक वेव आया था। क्योंकि जो चौथा तरीका होता है डिस्ट्रक्शन का, वो होता है शॉक वेव। अर्थ में भूकंप आता है और वो भूकंप से जमीन, ये बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, कांच टूट सकते हैं, उससे इंजरीज आ सकती है। तो जब जार बॉम्बा आर्कटिक के पास यानी कि धरती के उत्तरी ध्रुव के पास उन्होंने टेस्ट किया था तो 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों को भूकंप के झटके लगे थे। अच्छा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक ये बॉम्ब होता है।